बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस पर, हम सब उसके ही तो किराएदार हैं। लोहे को नरम करो तो औजार बन जाएगा, सोने को नरम करो तो जेवर बन जाएगा, मिट्टी को नरम करो तो खेत बन जाएगा, और अगर आटे को नरम करो तो रोटी बन जाएगी। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर इंसान भी समय रहते हुए नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू विश्वकर्मा एक कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। एक किस्सा जो जीवन से संबंधित है। एक इंसान जो एक मूर्तिकार है, मूर्ति बनाता है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है, तो लोग उसके पास आते, खरीदते। इस तरह उसका जीवनचर्या बहुत अच्छी चल रही थी। एक उसका 4 साल का बेटा जो बचपन से ही उसके पास मूर्ति बनाता बनाता बड़ा हुआ। अपने पिताजी से यह हुनर उस बच्चे ने खूब सीखा। अब बच्चा जैसे जैसे मूर्ति बनाता उसका हाथ और निखरता जा रहा था। मूर्ति बहुत अच्छी बन रही थी, तो जो लोग थे, पब्लिक थे, वो उसकी भी मूर्ति खरीदते और साथ में उसके पिताजी की मूर्ति खरीदते थे। अब ऐसे ही टाइम बदलता गया, टाइम चलता गया। अब लड़का जैसे ही मूर्ति बनाता तो वो अपने पिताजी से पूछता था कि पिताजी देखो मैंने मूर्ति बनाई है, कैसी बनी है। उसका पिताजी बोलता कि बेटा इसमें ये कमी है, इसको ठीक कर दो तो बहुत अच्छी बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही हुआ, बेटे ने फिर मूर्ति बनाई बहुत अच्छी। पिताजी से पूछा, पिताजी ने फिर उसमें नुक्स निकाला, नहीं बेटा इसमें ये कमी है, इसे पूरा करो। बेटे ने फिर मूर्ति बनाई, पिताजी ने फिर कमियां निकाली। तो इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती और बेटे ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना कि पिताजी कमी निकाल रहे हैं इसमें, मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो वो हर बार की तरह अपने पिताजी से पूछता, पिताजी हर बार कमी निकालते और बेटा धीरे धीरे मूर्ति को और अच्छा बनाने की कोशिश करता। इस तरह से क्या हुआ कि पब्लिक अब बेटे की मूर्तियों को और ज़्यादा खरीदने लगे और उसके पिताजी की मूर्तियों में कमी आ गई, मतलब कम खरीदने लगे। अब बेटा मूर्तियों में और अच्छा हाथ साफ़ कर रहा था, हर बार की तरह अपने पिताजी से पूछता, पिताजी हर बार कमी निकालते, वो और बेहतर बनाता। पब्लिक उसको और पसंद करती और ख़रीदती थी। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और यही प्रक्रिया हर बार चलती रही। एक दिन बेटे ने सोचा कि मेरे पिताजी हर बार इसमें कमियां निकाल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो एक दिन उस लड़के ने बड़ी मेहनत से, बहुत अच्छे लगन से मूर्ति तैयार की और फिर हर बार की तरह अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी देखो मूर्ति कैसी बनाई है मैंने। पिताजी का वही फंडा कि नहीं बेटा इसमें थोड़ी सी ये कमी है, इसको सही करो तो ये और बेहतर हो जाएगी। इस बार बेटे को गुस्सा आ गया, बोला पिताजी हर बार तुम इसमें कमियां निकाल देते हो, और अगर मेरी मूर्तियों में इतनी कमी है तो मेरी मूर्ति इतनी ज़्यादा बिक क्यों रही हैं, आपकी क्यों नहीं बिक रही हैं। आप रहने दो, अब मैं मूर्ति खुद बना लिया करूँगा और ख़ुद बेच लिया करूँगा। ठीक है बेटे, पिताजी ने बुरा नहीं माना और पिताजी एक साइड हो गए। तो बेटा मूर्ति बनाता रहा, आगे प्रक्रिया चलती रही। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि उसकी मूर्ति की जो बिक्री थी वो कम होने लगी, पब्लिक अब उसको कम खरीदने लगी। अब बेटों को ये बातें चुभने लगी कि अब मेरी मूर्ति कम खरीदी जाने लगी है, ऐसा क्यों है। ऐसे टाइम बीतता गया, मूर्ति और कम सेल होने लगी। तो एक दिन परेशान होकर बेटे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मेरी मूर्ति बहुत कम बिकने लगी है, क्या हुआ, क्या कारण है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब पिताजी इस बात को जानते थे कि तो ऐसा तो हो नहीं है। तो पिताजी ने बिना कुछ कहे उसको बड़े प्यार से समझाया कि बेटा जब तक मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था तब तक तुम उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते, और जैसे जैसे वो और बेहतर होती पब्लिक और ज़्यादा डिमांड करती थी। लेकिन जब से मैंने उसमें कमियां निकालनी बंद कर दी है तो अब पब्लिक उसको खरीदती नहीं, तुम बेहतर बनाना ही बंद कर दिया। तुम एक स्टेबिलिटी पर आ गए हो कि हाँ बस अब मैं पूरा हो चुका हूँ और इसी टाइप की मूर्ति मुझे देनी है, उसमें बेहतर जो और करना चाहिए उसे वो आपने करना बंद कर दिया। ये बात अब बेटे को समझ में आ गई कि हाँ पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगले दिन से सुबह फ्रेश होकर अच्छे से नहा धो के उसने मूर्ति बनानी शुरू करी और फिर वो पुरानी जो प्रक्रिया थी वो दोबारा फिर शुरू कर दी। फिर अपने पिताजी से पूछा, पिताजी देखना मूर्ति कैसी बनी। पिताजी हर बार की तरह मना वही बोलते थे कि इसमें थोड़ी कमी है। तो वो अब धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगा और बेहतर बनने लगी। अब उसकी मूर्ति की और डिमांड होने लगी। तो इस तरीके से उसने अपना बिजनेस और बढ़ाया और बेहतर नाम कमाया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, इस कहानी से ये सीख मिलती है
कि अगर हमारे अंदर कोई कमी निकालता है तो हमें अपनी उन कमियों को सुधार कर और बेहतर बनने की कोशिश करनी है, ताकि हम लोगों के दिलों में जगह बना सकें। हमें दूसरों से सीख लेनी चाहिए। वो कहीं दो दोस्त, एक लड़का जो था कि मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदता रहा। पिताजी आया, पिताजी ने पूछा कि बेटे ये क्या कर रहे हो? बेटा बोला कि पिताजी आप ही बोलते हो, तुमने मेरा नाम गंदा कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, तो तुम्हारा नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए अब कैसे ढूंढेंगे नाम को। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये कहानी? मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।